हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, कुछ दिन से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था। कुछ रीजंस थे पर्सनल कि कुछ पर्सनल काम से मैं बिज़ी था और व्लॉगिंग नहीं हो पाई मुझसे। वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह मैं कर नहीं पा रहा था। लिमिटेड चार्जेस थे मेरे पास मोबाइल पे। और बट आई विल एंश्योर कि अब वो ट्रेंड दोबारा से शुरू करूँ और रेगुलर रहूँ। फ़िलहाल सुबह उठ गए हैं और मेरे को अभी मोबाइल अपना जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिचार्ज करना पड़ा। सो घर पे ऐसे एक यूनिट है जिस पे हम पेटीएम के थ्रू जो है मैं अपना ये जो इलेक्ट्रिसिटी मैं रिचार्ज कर सकता हूँ। तो जो मैंने 5,000 का टॉपअप डाला और फिर यहाँ से एक कोड आता है पेटीएम में, वो यहाँ पे एंटर करते हैं और वो अपडेट हो जाता है यहाँ पे। सो फिलहाल जैसे मेरे उसमें 700 कुछ बैलेंस बचा हुआ था, तो मैंने 5,000 रुपये डाले और अब ये हो गया 5,755 रुपये और 99 पैसे। और जैसे लास्ट टाइम मैं बताया था, मैं कुछ सफाई कर रहा था रूम की। सो एक तो मेरे को ये जो है कंप्यूटर टेबल है वो हटाना है, और एक ये इंजीनियर्ड वुड की जो अलमीरा है, दोनों जबकि अच्छी कंडीशन में है पर मेरे ये काफ़ी स्पेस घेर रहे हैं। सो जो हमारे यहाँ मेड आती है उसने बोला ये मेरे को दे दो। सो वही मैं सोच रहा हूँ कि इसको यूटिलाइज़ करें कहीं और या फिर उसको दे दें। और जो पिछली बार जो यहाँ पे बालकनी में पेंट करवाया था उसके काम से भी आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड, अच्छा पेंट किया है। और एक तो जो मैं ट्रैवल कर रहा था ना, उस टाइम पे गलती से मैं ये वाला अडेप्टर ले गया, और ये एप्पल का जो मेरा iPhone 13 का है चार्जिंग के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। पर इसमें एक ड्रॉबैक है कि ये जो है टाइप C का है इनपुट इसका, और मेरे को जो दूसरे मेरे पास जो डिवाइसेस थे या फिर टाइप C जो चार्जिंग करते हैं, उनका जो दूसरा एंड था वो नॉर्मल वाला था जो USB A वाला होता है, और वो इस पर लगता नहीं है। सो और मेरा जो पावर बैंक है वो भी मैं वो जो केबल है वो उस पर नहीं लगा पाया। टाइप C से चार्ज होता है और वो एक माइक्रो USB से चार्ज होता है। तो जो दूसरा एंड था उसका वो जो था वो USB A वाला था। सो ये अडेप्टर मैं सिर्फ iPhone 13 के लिए ही यूज़ कर पाया, और उसके लिए मेरे को फिर किसी से मांगना पड़ा अपना पावर बैंक। एटलीस्ट पावर बैंक में चार्ज कर रहा था और फिर बाकी डिवाइसेस फिर पावर बैंक के थ्रू कर रहा था। सो कभी ट्रैवल करूँ आगे से तो मैं ध्यान रखूँगा, नेक्स्ट टाइम से मैं ये वाला अडेप्टर रखूँगा रादर देन मैं ये वाला रखूँ। और केबल मैनेजमेंट के लिए ना मैंने एक बैग ख़रीदा था छोटा सा, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ा हैंडी है वो। कुछ ऐसा दिखता है, ये इसमें ज़िप है जो बाहर से बैग की तरह ये फिर ये बंद हो जाता है। और इस बार जो मैं ट्रैवल कर रहा था उस टाइम पे ये मैं बैग लेके नहीं गया, मुझे लगा सिर्फ एक केबल से मेरा काम चल जाएगा। अदरवाइज़ ये ज़्यादा स्पेस तो नहीं लेता है, स्लिक सा बैग है, और इसमें ढेर सारे कंपार्टमेंट्स हैं। तो जैसे मैंने अभी केबल यहाँ पे रखी हुई है, माइक्रो USB की है, ये भी माइक्रो USB है, और ये एक्सटेंशन के लिए है ये वाला जो आता है, और ये ऑडियो के लिए है, ये मेरा TWS है। ये एक अडेप्टर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है स्पेयर, ये ऑडियो के लिए, क्योंकि उसमें 3.5 mm जैक नहीं होता है iPhone 7 और 13 या iPhone 12 मिनी में। सो उसके लिए अगर मैं इन केस ये वाले ईयरपीस यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 3 ईयरपीस भी पड़े हैं एप्पल का, और 2 अलग हैं मेरे पास, अच्छे हैं काफ़ी। सो मतलब ये कहने का मतलब है कि इसमें काफ़ी जगह हैं जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज वे में अपनी केबल्स को या फिर ईयरफोन्स वगैरह ये सब रख सकते हैं। तो बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि यार मैं केबल कहाँ रख दी, बैग में या फिर ड्रॉर्स में। इसमें रखो और ईज़िली इसी से निकालो और इसी में वापस रख दो। और जो रेगुलर यूज़ करने वाली हैं वो तो फिर ये इसमें अटैच्ड है ही। तो ये ऐसा कुछ स्लीक सा बैग है, तो बंद हो कैसा हो जाता है, देख के लग नहीं रहा कि इसमें अंदर इतनी केबल्स हैं, या अडेप्टर भी रखा हुआ है मैंने, ईयरफोन भी रखे हैं। सो अच्छा है, हैंडी है बैग, ये वाटरप्रूफ भी है। और इस अनप्लान्ड जर्नी में एक और चीज़ मेरे काम आई वो थी ये हुआई का जो है ये बैंड। और इन केस अगर मैं एप्पल का ले गया होता तो उसको तो डेली चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो एप्पल का iWatch है। पर ये वाला जो था ये मैं लेके गया था जब इसमें था 60% ऑलमोस्ट 60% चार्ज था, और अभी भी देखेंगे तो इसमें अब 1% बचा हुआ है। तो आराम से ये जो है ये 5-6 दिन चल गया। और इसमें यह है कि बेसिक मैसेजेस वगैरह आते हैं, और इसमें SpO2 भी जो लेवल वो ये चेक कर लेता है, हार्ट बीट चेक कर लेता है,
मैसेजेस इसमें हैं वो रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। एप्पल आई वॉच का एक फ़ायदा ये है कि मैंने जो ख़रीदा है उसमें कॉल्स भी आ जाती है, मैं कॉल्स भी रिसीव कर सकता हूँ उसमें एक बेनिफिट है कि फ़ोन को बार बार उठाने की ज़रूरत नहीं है, या अदरवाइज़ मैं अगर फ़ोन नहीं भी कैरी कर रहा होता हूँ तो वो उसमें कॉन्फ़िगर है, तो मैं ट्रैवल करते करते जो है वो सिर्फ वॉच भी कैरी कर सकता हूँ, तो उसमें कॉल्स रिसीव हो जाती हैं मेरे को। एक तो ये BGMI जो है वो दोनों ऐप स्टोर और जो है प्ले स्टोर से हटा दिया है, पर मेरे एक टैब में अभी इंस्टॉल्ड था, सो उसमें तो वो चलता है, कम्प्लीटली बैन नहीं हुआ है ये, पर अच्छा गेम है, पता नहीं क्यों बैन कर रहे हैं इसको। या तो बैन करना तो 100% कर देते जैसे PUBG किया था, अब ये वापस आया है, मतलब इसके लेवल का गेम दूसरा मेरे को लगता नहीं कोई, और अच्छा टाइम पास है, आना चाहिए गेम, वापस आना चाहिए, अदरवाइज़ कम्प्लीटली बैन करो। और ये वन ऑफ द डिफ़िकल्ट टास्क कि आप सुई में धागा डाल सकते हैं कि नहीं। अब देखते हैं मेरी आंखें अभी भी अच्छी हैं कि नहीं है। यस, चला तो गया वो, पकड़ना है बस। अरे भाई साहब, अब इसका मुंह खुल गया। तो गाइस, आंखों की टेस्टिंग हो जाए, इससे बेहतर क्या ही एक तरीका हो सकता है चेक करने का कि सुई में धागा डलता है कि नहीं डलता। डलती उम्र का तकाज़ा है, लेट्स सी। और ये चला गया, ये आगे जाएगा नहीं जाएगा, अरे रे जा और आगे जा, चला तो गया अंदर, और ये खींचा, और ये सक्सेस 6/6। सो वाइफ का कॉल आया, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सो उसकी जो बॉस है वो अपनी गाड़ी में उसको भेज रही है घर, और साथ में एक कलीग है उसकी जो साथ में काम करती है वो भी आ रही है। सो एक फ़ायदा ऑनलाइन ये एप्लीकेशन जो है लाइक ब्लिंकिट एंड डुंजो का ये है कि अगर कुछ इमीडिएटली अर्जेंटली मंगाना हो तो बहुत क्विक सर्विस है इनकी। सो जैसे मैंने कोल्ड ड्रिंक कुछ चिप्स वगैरह मंगाने के लिए मैंने अभी ऑर्डर प्लेस किया। सो ये एप्लीकेशंस हैं या फिर ये सर्विसेज हैं जो कि विद इन फ्यू मिनट्स में घर पे डिलीवर कर देती हैं। सो आप भी ट्राई कर सकते हैं अगर आपके यहाँ पे डुंजो, ब्लिंकिट या फ्लिपकार्ट की जो डिलीवरी जो ऑप्शंस हैं जो विद इन फ्यू मिनट्स डिलीवर कर देते हैं। फ्लिपकार्ट में ख्याल से 45 मिनट्स के अंदर है। ब्लिंकिट और ये जो है डुंजो, ये तो विद इन कई बार तो 10 मिनट के अंदर ही डिलीवर कर देता है ब्लिंकिट, तो उसका तो बहुत पास में है जो मेरा स्टोर है। और वही कमिटमेंट जो ब्लिंकिट की भी है, विद इन 20 या 25 मिनट्स के अंदर अंदर तो आ ही जाता है। और ये कुछ टाइम पहले ही तो मैंने iPhone 13 लिया, और अभी iPhone 14 उन्होंने लॉन्च कर दिया। और iPhone एक बार ख़रीद लो ना तो लत लग जाती है। अब मन कर रहा है कि iPhone 14 ले लूँ। 13 का, 12 मिनी का, 7 का, सबका खर्चा कैसे निकलेगा। और जो अभी अपडेट भी आया था iOS का, सो iOS का जो अपडेट है वो iOS 16 जो है iPhone 13 और iPhone 12 मिनी में तो अपडेट हो गया है। इवन iPad mini 5 में भी जो है वो iOS 16 नहीं मिला अभी, वो 15.7 ही है। और iPhone 7 में भी 15.7 है, और मेरे पास iPad Air 2 भी है, उसमें भी 15.7 ही अपडेट आया है। सो उन डिवाइसेस पे तो मुझे नहीं लगता, स्पेशली 7 पे और iPad Air 2 पे कि अब फर्दर कोई अपडेट्स आएंगे। आ गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ वो डिवाइसेस भी अच्छे ही हैं, फ़िलहाल तो चलते हैं सही। और मैं तो अपने गैजेट्स इतने संभाल के रखता हूँ, सो एज़ गुड एज़ वो ब्रांड न्यू ही दिखते हैं हमेशा। अभी मैं दिखाता हूँ, ये फ़िलिप्स का हेडसेट है, इसका जो कुशन है वो ख़राब हो गए हैं। और मेरे पास एक सोनी का WH-C500 भी है। अब ये जैसे ये इसका कुशन था, अब ये बाहर का तो निकल गया है, अदरवाइज़ ये इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट नहीं है। इस ज़रा भी कोई कान में जो पेन महसूस नहीं होता था जब इस पे सुनो। और जो WH-C500 भी है मेरे पास, CH500, उसके भी कुशन जो है वो ख़राब हो रहे हैं। तो मैंने कुछ अमेज़ॉन में एक साइट थी क्रेसेंडो करके है, या तो उसके जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनकी साइट से जो है वो 100 रुपये सस्ता पड़ रहा है। तो अमेज़ॉन से ना ऑर्डर करके मैंने उनकी साइट से मंगवाया एक पेयर। अब मैं देखता हूँ, वो वैसे तो दोनों में ही फिट हो जाएंगे, इसमें भी फिट हो जाएगा और उसमें भी। जो मेरा सोनी वाला जो है उसको मैंने थोड़ा खुद ही रिपेयर कर लिया, चिपका के और थोड़ा सिल के,
इसके लिए तो खैर मैंने नहीं अब वो जो नया आएगा वो इस पर फिट करके देखूँगा। पर क्वेश्चंस भी जो है वो भी 400-500 से कम के नहीं आते हैं अगर नए खरीदो। और ये जो हेडसेट हैं कई बार तो मन करता है कि इस क्वेश्चन को खरीदने से अच्छा है कि नए ही हेडसेट खरीद लें। सो अपना डिनर तो हो गया है और आज के दिन का एंड करने का टाइम आ गया है। उससे पहले एक चीज़ कि मैंने न्यूज़ देखी, उसमें दिखा रहे थे कि कनाडा में कुछ वोटिंग हुई है खालिस्तान के सपोर्ट में, और वोटिंग में पूछा गया है कि इंडिया से पंजाब को अलग करके एक नया उसको आज़ाद करके नया देश बनाना चाहिए कि नहीं, और येस एंड नो की वोटिंग हुई है, जिसको कनाडा ने भी सपोर्ट किया। इंडिया ने मना भी किया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर भी कनाडा ने उस पर हस्तक्षेप नहीं किया है और वो वोटिंग को इंकरेज भी कर रहे हैं। कुछ उनके पॉलिटिशियंस ने शायद ट्विटर वगैरह में उसके सपोर्ट में बोला भी है। सो दिस इज़ समथिंग विच आई थिंक इज़ अ स्केरी थिंग कि ऐसी चीज़ जो है इंडिया के बाहर दूसरे देश में ऐसी एक्टिविटी हो रही है। और आई थिंक ये पाकिस्तान सपोर्टेड ही रहता है हमेशा एजेंडा, कश्मीर और अब पंजाब को लेके दोनों को अलग करना चाहते हैं। सो पर्सनली मैं तो कभी इमेजिन कर ही नहीं सकता कि पंजाब एक अलग कंट्री बने या कश्मीर एक अलग कंट्री बने। इतने ढेर सारे मेरे कश्मीरी फ्रेंड्स हैं, इतने ढेर सारे मेरे पंजाबी सिख फ्रेंड्स हैं, और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता वैसे तो। पर लोग कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश को कहीं तो विराम देना चाहिए। आई थिंक कुछ तो स्ट्रैटेजाइज इंडियन गवर्नमेंट को करना चाहिए कि ऐसी एक्टिविटी पे रोक लगे और फ्यूचर में कोई इसको दोबारा करने की सोचे ना। इसी नोट पे, पॉजिटिव नोट पे कि ऐसा हो पाए कभी, आज का दिन एंड करते हैं हम, और कल मिलेंगे नए दिन नए ब्लॉग के साथ। और थैंक यू वेरी मच मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े रहने के लिए, जो सब्सक्राइबर्स मेरे थे। और अगर आप नए हैं इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बाय बाय।